माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग अच्छे से सीखते हैं। चलो पढ़ते हैं। तो कोई भी इससे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आज आसानी से हम बना लेंगे। इसका जो जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इजीली बना सके। तो हम लोग आज माध्य माध्यक और बहुलक को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो माध्य माध्यक बहुलक क्या है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, ये तीनों के साथ जो रिलेशन क्या होता है। तो एक क्वेश्चन रहता है ऐसे कि माध्य का मान दे देता है, बहुलक का मान दे देता है, बोलेगा कि माध्य क्या है, या तो माध्य और माध्य का मान दे दिया, बहुलक क्या है ये पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन है ये, इसका रिलेशन का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, ये वाला क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है माध्य माध्यक और बहुलक में कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। क्या फॉर्मूला होता है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो ये अगर फॉर्मूला याद रहे तो हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि समझते हैं। तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लग रहा है कि आसान है, लेकिन याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये कैसे याद रखेंगे। तो ये याद करने जाएंगे तो क्या है, भूल जाते हैं हम लोग कि 2 माध्यक है या 2 माध्य है, या बहुलक में 2 लगा होता है या 3, इस ये सब गलती कर देते हैं। तो वो सब गलती ना करें, इसलिए इसका ट्रिक से याद करेंगे हम लोग। किससे, ट्रिक से। इसको ट्रिक एक याद करेंगे, ट्रिक लगाकर, कि कभी भूलेंगे नहीं। ट्रिक मतलब होता है कि हम लोग इसको ऐसे याद करें कि भूलेंगे नहीं। तो कैसे याद करेंगे कि इसको याद करने का तरीका होता है कि माध्यक 3 है, 2 माध्य है प्लस बहुलक। तो अगर हम लोग को निकालने बोले कभी कभी कि माध्य की बहुलक बराबर, तो बहुलक निकालने बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुलक को रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे कि 3 माध्य, 3 माध्य प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 माध्य हो जाएगा। ऐसे भी फॉर्मूला होता है कि अगर बहुलक निकालने बोले तो माध्य निकालने बोलिए तो बहुलक को उधर भेजेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला याद रहने से किसी तीनों में से कोई भी मान को अगर निकालना हो हम लोग का तो आराम से निकल सकते हैं। तीनों में से कोई भी मान हम लोग का अगर निकालना पड़े तो आराम से निकल सकते हैं, जब ये फॉर्मूला याद रहे। तो ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, तो इसके लिए ट्रिक है कि किस में देखेंगे कि किस में 3 किस में 2 लगाएंगे। तो याद रखना है कि यहाँ देखिए कि माध्य माध्य और बहुलक, तो ये हमेशा याद कर लेना है कि बहुलक में कुछ भी नहीं होगा, ना ही 2 होगा ना ही 3। 3 और 2 होगा तो किसके साथ, 3 माध्य के साथ 2 माध्य के साथ। तो बहुलक में कुछ भी नहीं होगा, बहुलक में कुछ भी नहीं होगा। 2 और 3 माध्यक और माध्य के साथ होगा। अब 2 किसके साथ और 3 किसके साथ होगा, तो हम लोग को लेटर में जाना है जो वर्ड में, कि ये देखो कि ये जो वर्ड बना है ये 1 2 3 4 अक्षर से बना है, और ये वाला 3 अक्षर। ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा के लिए बड़ा 3 होता है बड़ा, और छोटा के लिए छोटा 2। तो हम लोग इससे याद कर सकते हैं कि माध्य जो होता है और माध्यक, तो माध्यक थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए बड़ा के लिए बड़ा मान, बड़ा के लिए 3, छोटा के लिए छोटा, छोटा के लिए 2। तो ये अब हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो ये याद कर लिए, तो अब हम लोग जब ये याद हो गया, तो अब हम लोग को अगर ये याद है कि माध्यक माध्य बराबर कि माध्य माध्यक बराबर माध्य प्लस बहुलक, याद रखना है कि माध्य बराबर माध्य प्लस बहुलक होगा। अब 2 और 3 कहाँ होगा, क्या बोले थे कि जो बड़ा है बड़ा के सामने बड़ा, यानी कि 3 यहाँ, और छोटा तो छोटा के सामने छोटा। बस हो गया हम लोग का फॉर्मूला। इसी से बहुलक निकालना हो तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक निकालना हो तो बहुलक बराबर हो जाएगा, इधर माध्य को इधर कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3 माध्य माइनस, तो माध्य वाला फॉर्मूला क्या होगा, माध्य वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि यहाँ बहुलक को उधर भेजेंगे तो 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे, ये जो 2 है 2 इधर आएगा तो 2 बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3
माध्य के बराबर ए वाला फॉर्मूला, बहुलक बराबर ए वाला, और माध्य बराबर ए वाला। ठीक है, ऐसा करके हम लोग इजीली तीनों का मान आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहा है कि एक बारंबारता बंटन के माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है, तो इसका माध्य क्या है। तो हम लोग के पास क्या है, एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या है कि एक बारंबारता बंटन संधि के माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है, तो माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, फॉर्मूला माध्य वाला ए वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे ना। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ए वाला सॉल्व करने के लिए हम लोग, तो हम लोग के पास क्या दिया है, माध्यक 26, माध्यक बराबर, माध्यक हम लोग के पास 26 है, माध्यक बराबर 26, सोल्यूशन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए। और बहुलक, बहुलक क्या दिया है, बहुलक दिया हुआ है हम लोग के पास 29। ठीक है, माध्यक 26 और बहुलक 29, तो माध्य का, तो माध्य, तो ये वाला फॉर्मूला ही लिखना है पहले, ये वाला फॉर्मूला से ही जाना है, नहीं तो डायरेक्ट माध्य वाला फॉर्मूला लिखेंगे, याद करना फिर वही। तो इसलिए 3 माध्य क्या लिखेंगे, कैसे जाएंगे, 3 माध्य बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। बहुत आराम से जब याद हो जाएगा तो इसको हम लोग तुरंत हम लोग निकालेंगे, फटाफट क्या करेंगे, माध्य इसको इधर करेंगे, तो माध्य बराबर, माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर करो इसको, तो 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस बहुलक, ये इधर हम लोग इसको रखे, इसको इधर भेजे, तो 3 माध्यक माइनस बहुलक बटे 2, ये जो 2 इसके साथ था, यहाँ 2 होता था, तो इसको इधर भेजेंगे, गुना में है तो इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, आराम से चलेगा। ये फॉर्मूला आ गया हम लोग के पास, अब मान बैठा देंगे, आराम से निकल जाएगा। मान क्या है, 3 गुना माध्य का मान है 26, 26 माइनस बहुलक, बहुलक का मान है 29, अब आ गया हम लोग के पास बटे 2, तो इसको हम लोग गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 3 को 26 से गुना करते हैं, कितना होता है, 3 से 18, और फिर गुना 6 और 1 70 माइनस 29, ठीक है, बटे 2 हो रहा है 94 बटे 2। अब 94 बटे 2 मतलब 25 दुगुना कितना होता है, 50, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुना 4 बचा 9, तो 4 दूना 8 बचा 1, 5 दूना 10, हाँ, यानी कि 24.5, 24.5 कौन वाला आंसर है, आंसर बी, आंसर बी वाला सही। इसी तरह का और क्वेश्चन हम लोग देंगे, यहाँ हम रखेंगे, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। चलो, तो अब इजीली कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम आराम से बना लेंगे। देखो ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने का कोशिश करना, हम जो क्वेश्चन साइड में दे देते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कमेंट में जरूर लिखना, कितना आंसर आएगा। ठीक है।